प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन पर। चैनल के इंस्पिरेशन है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर। सन 2024 बॉलीवुड शोमैन राज कपूर की जन्म शताब्दी का वर्ष है और हम हर हफ्ते आपके सम्मुख राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आर.के. प्रोडक्शन की फिल्म संगम पे संवाद शुरू किया था। आज प्रस्तुत है उसी फिल्म का दूसरा और अंतिम भाग। फिल्म संगम जून 1964 में रिलीज हुई थी। उस दौर में यूनिक माने जाने वाले इसके टेक्निकल क्रेडिट्स अभी भी सराहनीय रूप से कायम हैं। उस दौर की सबसे महंगी हिंदी फिल्म होने के साथ साथ ये एक ज़बरदस्त हिट साबित हुई और वर्षों तक सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इसके कई कारण थे। फिल्म के डीओपी थे राधू कर्माकर, जो एक उच्च कोटि के कैमरामैन थे। एडिटर स्वयं राज कपूर थे। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन और साउंड डिज़ाइन भी सुपीरियर क्वालिटी का था। वैजंती माला को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। राज कपूर और राजेंद्र कुमार फिल्मफेयर अवार्ड्स के बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए। हाउएवर, उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड के लिए सत्येन बोस की फिल्म दोस्ती को चुना गया, जो फिल्म संगम को ना मिल सका। देश को आज़ाद हुए कुछ 15-16 साल हो चुके थे और फिल्म मेकर्स अब सोशल इश्यूज से हटकर प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे थे। इसीलिए जिस देश में गंगा बहती है के बाद राज कपूर ने लव ट्रायंगल का सहारा लिया। संगम फिल्म की पटकथा भी इसी विषय पर आधारित थी। प्रेम त्रिकोण उस समय बहुत आम बात थी। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एनालिसिस के कारण फिल्म संगम बोल्ड थी और अपने समय से काफ़ी आगे भी थी। इसमें प्यार, वफादारी, त्याग और रिश्तों में चुने गए विकल्पों के परिणामों की खोज की गई है। इसमें उन संघर्षों और भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाया गया है जिनका फिल्म के पात्रों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अपनी जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे थे। क्रिटिक्स ने भी फिल्म संगम को खूब सराहा। निर्देशन, पटकथा, संवाद, साउंड ट्रैक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक की खुलकर प्रशंसा की। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े लव ट्रायंगल के रूप में इस फिल्म की तारीफ हुई, जिस वजह से सुंदर, राधा और गोपाल के नाम उस दौर के फिल्म प्रेमियों के दिलो दिमाग में अंकित हो गए। संगम बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और मुगले आजम फिल्म के बाद 60 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। संगीत, जो किसी भी आर.के. फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, समय की कसौटी पर खरा उतरा। फिल्म के गीत आज भी बजाए और गुनगुनाए जाते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। संगम में वैजंती माला एक ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई जिसने उन्हें शोकेस करने के लिए भावनाओं की एक श्रृंखला दी। देखा जाए तो राधा तीनों पात्रों में सबसे मजबूत और सबसे सुसंगत पात्र दिखाई देती हैं। वैजंती माला राधा के रूप में एक बेहद संवेदनशील और परिपक्व प्रदर्शन में बदल जाती हैं, जो दूसरों के कार्यों से फंसी एक महिला की खुशी, दुख, क्रोध और हताशा को सामने ले आती हैं। जब राधा को ये एहसास होता है कि एक बार फिर पुरुष उसका भविष्य तय कर रहे हैं, तो वह क्रोधित होकर चिल्ला उठती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है और तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है, तुम्हें किसने हक दिया है कि आज फिर तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला करो? तुम दोनों ने मुझे समझा क्या है? राधा के माध्यम से राज कपूर बेसिकली एक महिला की भावनाओं को आवाज देते हैं। वो किसी पुरुष की इच्छा के अनुसार सौदा करने के लिए नहीं बनी है और अपने कहानियों के माध्यम से राज कपूर रिश्तों को प्यार पर आधारित बनाने की अपील भी करते हैं। संगम के रिश्ते भले ही उलझे हुए हों, लेकिन भावनात्मक परतें आपको तीनों किरदारों के टुवर्ड्स एम्पैथेटिक फील कराती हैं और आपको उनकी कहानियों में बांधे रखती हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र फिल्म संगम से रिलेटेड कुछ ट्रिवियाज पर। संगम की शुरुआत वास्तव में लेट 1940s में हुई, जब राज कपूर ने घरौंदा नाम से एक फिल्म लॉन्च करने की योजना बनाई, जिसमें वो दिलीप कुमार और नरगिस मुख्य भूमिका में थे।
ये कहानी इंदर राज आनंद द्वारा राज कपूर की 1948 में पहली निर्देशित फिल्म आग के निर्माण के दौरान लिखी गई थी। हालांकि फिल्म को कई कारणों से स्थगित कर दिया गया और 1962 तक ये अधर में लटकी रही, जब इसे नए कलाकारों और क्रू के साथ संगम नाम दिया गया। इनिशियली राज कपूर ने गोपाल वर्मा की भूमिका निभाने के लिए दिलीप कुमार से संपर्क किया। दिलीप कुमार इस शर्त पर 2 पुरुष भूमिकाओं में से किसी एक को निभाने के लिए सहमत हुए कि उन्हें फाइनल फिल्म को एडिट करने का अधिकार दिया जाएगा। राज कपूर इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने देव आनंद से संपर्क किया और उन्हें मुख्य अभिनेताओं में से किसी एक को चुनने की पेशकश की। देव जी ने कॉल शीट की समस्या को कारण बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद राज जी ने उत्तम कुमार को ये रोल ऑफर किया, लेकिन उन्होंने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये भूमिका फाइनली राजेंद्र कुमार ने निभाई, जो इस बीच एक बेहद लोकप्रिय स्टार बन गए थे। वो अपने लंबे करियर का यकीनन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर इस मुकाम पर पहुंचे थे। गीतों का जिक्र किए बिना संगम के बारे में बात नहीं की जा सकती है। राज कपूर की सभी फिल्मों की तरह गाने भी कहानी का हिस्सा थे। गीत ये मेरा प्रेम पत्र मूल रूप से प्रेमी हजरत जयपुरी द्वारा एक लड़की को लिखा गया प्रेम पत्र था, जिससे वो बात करने में बहुत शर्माते थे। जब वैजंती माला ने राज कपूर की फिल्म ऑफर का जवाब नहीं दिया, तब राज जी ने उन्हें टेलीग्राम भेजकर ये पूछा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और फिर जवाब में ये आया, होगा होगा जरूर होगा। इन पंक्तियों ने शैलेंद्र को बोल राधा बोल गीत को लिखने के लिए प्रेरित किया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। राज कपूर जी की फिल्मों में अनिवार्य रूप से गोपाल नाम का एक किरदार होता था। वास्तविक जीवन में गोपाल नामक आदमी कई वर्षों तक राज कपूर का ड्राइवर रहा और वो उनको इतना प्रिय था कि वे उसे अपना फैमिली मेंबर मानते थे। तो बस फिल्म संगम की इन सभी जानकारियों के बाद मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। अगली बार चर्चा होगी आर.के. बैनर की क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर पे। तब तक आप जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल के साथ।